Good morning guys. I am going to explain about the adolescence and puberty. So guys, please listen carefully what I have stated in this video. I feel that it is necessary for an adolescent to know everything about his or her conditions when they are growing up. So students, please see this video without skipping. If you have an interest to listen and this topic, you should listen carefully. I am doing hard work for you, so please see this video. Thank you very much. Guys, good morning. Today I am going to explain about the topic puberty and adolescence. आज जो मैं आपको पुबर्टी और एडोलसेंस के बारे में बताऊंगा। पुबर्टी का मतलब है यौवनारंभ एंड एडोलसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था। द स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज प्यूबर्टी। मतलब जीवन की वह अवस्था जब आपका शरीर रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है, वह जो है पुबर्टी का स्टेज होता है, यौवनारंभ कहलाता है। It is normally 11 to 16 years in boys and 10 to 15 years in girls. इसका जो टाइम पीरियड है बेटा 11 से 16 इयर्स जो होता है लड़कों के लिए है और 10 से लेकर 15 इयर्स जो है लड़कियों के लिए होता है। However, the period may vary from person to person. यह जो समय अवधि है वह व्यक्ति व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को एक बराबर तरीके से ही ऐसा हो, क्योंकि जो समय के साथ साथ सेक्सुअल मैच्योरिटी अचीव होती है, ठीक है, तो वह जो है उसका अपना एक स्टेज होता है। यह स्टेज पुबर्टी का है जब वो शरीर रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। 11 टू 16 इयर्स बॉयज़ का जो टाइम होता है जिसमें उसका शरीर जो है वह मतलब इस प्रकार से सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है ताकि वह जो है रिप्रोड्यूस करने के लायक हो सके। When a child reaches puberty, he or she becomes an adolescent. जब कोई बच्चा पुबर्टी के समय पहुंच जाता है या जब उसका अवस्था पुबर्टी का हो जाता है तब हम उसे एडोलसेंट कहते हैं, यानी उसको हम लोग किशोर कहते हैं। यह जो पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम ए चाइल्ड टू एन एडल्ट इज़ नोन एज एडोलसेंस। मतलब यह जो है बचपन से यानी कि छोटे बच्चे से एडल्ट के रूप में परिवर्तित होने का समय अवधि है, जिसको हम एडोलसेंस कहते हैं या किशोरावस्था कहते हैं। इट कंटिन्यूज अंटिल द एज ऑफ 18 और 19 ईयर्स। यह जो समय अवधि है 18 से 19 वर्षों तक होती रहती है। आफ्टर विच देयर इज़ नो फर्दर ग्रोथ इन द बॉडी। उसके बाद शरीर में कोई दूसरा इस तरह का ग्रोथ या बदलाव नहीं होता। ड्यूरिंग एडोलसेंस द एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिप्रोड्यूस हार्मोन्स दैट कॉज चेंजेस इन द बॉडी। एडोलसेंस के दौरान हमारा जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उससे हार्मोन्स निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से शरीर में कई प्रकार के बदलाव देखे जा सकते हैं। दिस चेंजेस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द बॉडी जर्नी टू बिकमिंग एन एडल्ट। शरीर में होने वाला यह जो बदलाव होता है जिसकी शुरुआत होती है, तो यह जो है हमारा एडल्ट बनने की एक यात्रा है, यानी कि हम वयस्क बनने की तरफ आगे बढ़ते हैं। पुबर्टी एंड विद द एडोलसेंट रीचिंग द सेक्सुअल मेच्योरिटी। और बेटा जब वो कोई एडोलसेंट अपनी पूरी तरह से सेक्सुअल मेच्योरिटी को यानी कि लैंगिक परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है तब जाकर पुबर्टी का समापन होता है। यानी इस पूरी बात को समझा रहे हैं इस प्रकार से कि जो पुबर्टी होती है, समझ रहे हैं ना, पुबर्टी, तो यह जो पुबर्टी होती है वह तब मतलब कि यह समय होता है जब वो कोई भी व्यक्ति जो है वह संतान पैदा करने के योग्य हो जाता है, तो वह पुबर्टी है। इसमें बॉयज़ का एज 11 टू 16 ईयर्स है, जबकि गर्ल्स का एज जो है 10 टू 15 ईयर्स का होता है। यह समय जो है अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं चेंजेस एट पुबर्टी, यानी पुबर्टी के दौरान क्या क्या बदलाव होते हैं। एट द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी, जब पुबर्टी की शुरुआत होती है, इन बॉयज़ द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बिगिंस टू बी रिलीज बाय द टेस्टिस। बॉयज़ में जो टेस्टोस्टेरोन है वो टेस्टिस के द्वारा निकलना शुरू हो जाती है। टेस्टिस जिसको वृषण कहते हैं, यह मेल में पाया जाता है। यह एक प्रकार का ग्लैंड है जिससे टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन की वजह से सेक्स आर्गन्स जो होते हैं वह डेवलप होते हैं, जैसे कि टेस्टिस है और पेनिस है। समझ रहे हैं ना। टेस्टिज जो कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर में रहती है, दो छोटे छोटे बॉल की तरह होती है, और पेनिस जिससे हम लोग मतलब जो मेल होता है वो उसमें पेनिस भी होता है और टेस्टिस भी होता है। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन के निकलने से ये जो टेस्टिस और पेनिस है काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। कह रहे हैं कि एंड द टेस्टिस टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म, और जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो इससे स्पर्म का प्रोडक्शन होना भी शुरू हो जाता है। इन गर्ल्स द ओवरीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन। गर्ल्स में जो ओवरी होती है वह फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है जब वो अपने पुबर्टी की एज तक पहुंचता है। एज ए रिजल्ट द ओवरीज इनलार्ज एंड स्टार्ट रिलीजिंग एग्स। तो जिस प्रकार से मैंने बताया था कि टेस्टिस जब हार्मोन प्रोड्यूस करने लगता है टेस्टोस्टेरोन, तो उससे क्या होता है कि उसका जो पेनिस
होता है और साथ में जो टेस्टिज होती है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाती है और फिर वो स्पर्म प्रोड्यूस करती है। उसी प्रकार से गर्ल्स में जब फीमेल हार्मोन यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं तो ये जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, समझ गए ना, वो डेवलप होते हैं, ओवरीज बड़ी हो जाती हैं और उनसे एग्स का रिलीज होना शुरू हो जाता है, यानी ओवरीज से अंडे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इन एडिशन टू द एबव सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स द रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स बिगिंस अबाउट द फॉलोइंग सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको तो पता चले ही हैं, साथ में इस सेक्स हार्मोन्स के निकलने की वजह से शरीर में कुछ और भी बदलाव आते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी करनी है। सबसे पहले इंक्रीज इन हाइट। देयर इज अ सडन इंक्रीज इन हाइट ड्यूरिंग एडोलसेंस, यानी किशोरावस्था के दौरान अचानक जो हाइट होती है बढ़ जाती है। ब्रॉट अबाउट द इनलॉन्गेशन ऑफ द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स, इसकी वजह से अचानक जब शरीर की हाइट में बदलाव होता है तो इससे जैसे कि मान लीजिए कि हाथ और पैर की हड्डियां बड़ी हो जाती हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। इस समय अवधि के दौरान शरीर के अलग अलग जो भाग हैं वो एक बराबर तरीके से ग्रोथ नहीं करते हैं। जैसे हाथ और पैर हैं, ये तेज़ी से अन्य भागों की अपेक्षा जल्दी बढ़ जाते हैं, लगता है कि ओवर साइज हो गए हैं, लेकिन ऐसा लंबे समय तक के लिए नहीं होता है, ये एक टेम्पोररी चेंज होता है। धीरे धीरे बॉडी जो होता है समय के साथ अपने सामान्य अनुपात में को प्राप्त कर लेता है, यानी धीरे धीरे जो होती है पूरे शरीर का जो अनुपात है अन्य भागों का वो भी एक समान हो जाता है। फाइनल हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल अटेन्स इन प्राइमरली कंट्रोल्ड बाय जीन्स, कह रहे हैं ना कि जो उसका अधिकतम ऊंचाई होगा किसी भी व्यक्ति का वह उसके जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। यह जिसमें हेरिडेटरी कैरेक्टर मिलता है, पेरेंट्स से मिला हुआ कैरेक्टर होता है, उसके आधार पर उस व्यक्ति की फाइनल हाइट जो है प्राप्त हो जाती है। हार्मोन्स कंट्रोल हाउ द हाइट इंक्रीजेज, हार्मोन्स के द्वारा हाइट कितना बढ़ेगा यह कंट्रोल होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द बॉडी गेट्स द करेक्ट न्यूट्रिशन एंड ड्यूरिंग एडोलसेंस टू इंश्योर हेल्दी ग्रोथ ऑफ द बोन्स मसल्स एंड अदर पार्ट्स। यह ज़रूरी है कि शरीर को उचित पोषक आहार प्राप्त हो, उचित पोषण मिले, ताकि जो एडोलसेंस है, किशोर हैं, उनका स्वास्थ्य जो है अच्छा रहे, जिससे कि हड्डियों, मांसपेशियों या अन्य भागों का ग्रोथ अच्छी तरीके से हो सके। तो आपने समझा कि पुबर्टी के दौरान जो है हाइट में अचानक बदलाव आते हैं। जो हड्डियाँ हैं, ठीक है ना, हाथ की और पैर की, यह बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। बाद में जो है बॉडी के अन्य पार्ट भी एक बराबर तरीके से बढ़ जाते हैं, तो अनुपात जो होता है बाद में नॉर्मल हो जाता है शरीर के अन्य भागों का। इसे घबराना नहीं चाहिए। और रह गया कि जो फाइनल हाइट होती है वह जीन्स के द्वारा कंट्रोल होती है, तो ये हार्मोन्स भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बॉडी को उस समय जो है पूरी तरह से सही पोषण प्राप्त होना चाहिए ताकि शरीर का अच्छा विकास हो सके, मांसपेशियाँ या अन्य भागों का भी विकास हो सके। चेंज इन बॉडी शेप, अगला जो हमारा टॉपिक है वह है चेंज इन बॉडी शेप, शरीर के जो आकार है उसमें बदलाव। इन बॉयज़ द शोल्डर्स बिकम्स ब्रॉडर्स एंड द चेस्ट बिकम्स वाइडर, लड़कों में जो कंधे होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं और जो छाती होती है, ठीक है, वह भी चौड़ी हो जाती है, और जो मसल्स होते हैं धीरे धीरे लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। In girls, the pelvic regions widens, hip broadens, breast develops and increase in size। और गर्ल्स में जो होता है, जो उसका pelvic regions है, यानी कि जो स्टमक के नीचे का पार्ट है वो चौड़ा हो जाता है, हिप्स भी चौड़े हो जाते हैं, साथ में ब्रेस्ट भी अच्छी तरह से डेवलप होता है, साइज़ में बड़ा हो जाता है। और जो मिल्क सेक्रेशन ग्लैंड है जिससे दूध का स्राव होता है, जिसको हम लोग मेमोरी ग्लैंड भी कहते हैं, वह ब्रेस्ट के अंदर काफ़ी तेज़ी से डेवलप होता है। नेक्स्ट होता है बेटा डेवलप्ड ऑफ हेयर, बालों में विकास। इन बोथ सेक्सेस हेयर स्टार्ट्स ग्रोइंग इन आर्मपिट्स एंड इन द प्यूबिक एरिया, यानी कि दोनों प्रकार के जो सेक्सेस होते हैं उसमें यह जो हेयर होते हैं उनका ग्रोथ होता है आर्मपिट में यानी बगल में, और साथ में प्यूबिक एरिया जो हमारे कमर के नीचे का एरिया है वहाँ भी बाल निकलने शुरू होते हैं। इन बॉयज़ फेशियल हेयर बियर्ड एंड माउस्टेज डेवलप, तो यह जो है दोनों सेक्स में होता है। अब रह गया बॉयज़ में, तो बॉयज़ में स्पेशल कुछ अलग भी है, जैसे कि दाढ़ी मूंछ का निकलना हो जाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आती हैं, जिनमें शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इसमें आप सभी लोगों को घबराना नहीं चाहिए, यह धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। शुरू में इनसिक्योरिटी महसूस होता है, बाद में तो इससे ज़्यादा घबराहट नहीं है, यह है आपके बड़े होने की पहचान, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। वॉइस चेंजेस, वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगिंस टू ग्रो, कह रहा है कि जब आप एडोलसेंस की अवस्था में पहुंचते हैं तो उस समय जो आपकी आवाज़ है वह फटने लगती है, क्रैक होने लगती है, क्योंकि आपके वॉइस बॉक्स बड़े हो जाते हैं। बॉयज़ में ज़्यादा होते हैं बड़े, गर्ल्स की अपेक्षा। तो यही वजह है कि जो बॉयज़ की साउंड होती हैं वो थोड़ा डीप हो जाती है, ठीक है ना, जबकि जो गर्ल्स की वॉइस होती है वह जो है थोड़ा हाई पिच वॉइस होती है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। इन बॉयज़ एज द लैरिंग्स बिगिंस टू ग्रो, बॉयज़ में जो वॉइस बॉक्स होते हैं बड़े होते हैं, वॉइस प्रायः जो होते हैं
वह क्रैक होने लगते हैं, फटने लगते हैं। समटाइम्स द वॉइस आल्सो बिकम्स हॉर्स, कभी कभी जो आवाज़ है वो रूखे हो जाते हैं। जो भी हो, यह जो चेंजेस हैं वो टेम्पोररी चेंजेस होते हैं। एंड द वॉइस इज सून बैक टू नॉर्मल, और समय के साथ साथ जो आवाज़ होती है फिर से सामान्य हो जाती है। नेक्स्ट है बेटा एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स। शरीर में जो होता है एडोलसेंस के दौरान जो होता है पसीने और जो ऑयल ग्लैंड्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जब ये एक्टिव होते हैं तो ऑयल ग्लैंड को हम सेबेकियस ग्लैंड भी कहते हैं। दिस लीड टू इंक्रीज स्वेटिंग ऑफन रिजल्टिंग इन बॉडी ऑर्डर। इसकी वजह से जब ये ग्लैंड एक्टिव होते हैं तो पसीने निकलते हैं और शरीर में बदबूदार गंध आने लगती है। स्किन जो है ऑयली हो जाते हैं, शरीर चिपचिपा होने लगता है, और इसकी वजह से जो है चेहरे पर एकन मुहासे वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं, पिंपल्स वगैरह निकलने लगते हैं। नेक्स्ट है बेटा चेंज इन बिहेवियर एंड एटीट्यूड। धीरे धीरे जो है व्यवहार में परिवर्तन आने लगते हैं, क्योंकि उस समय जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, यानी कि बौद्धिक विकास हो जाता है एडोलसेंस के दौरान। ठीक है, जब कोई व्यक्ति जो है छोटे बच्चे से बड़े होने के रूप में परिवर्तित होता है तो अचानक उसके बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, जिससे उसके व्यवहार बदलने लगते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड, परिणाम स्वरूप जो है शरीर में बदलाव और दिमाग में बदलाव जो है दिखाई देते हैं। एडोलसेंस ऑफन फाइंड देमसेल्व्स फीलिंग कंफ्यूज, इनसिक्योर एंड सेल्फ कॉन्शियस। जो एडोलसेंट्स हैं स्वयं को कुछ भ्रमित सा या कुछ असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। यह एक ग्रोथ होने का, यानी कि शरीर के बढ़ने का यह एक प्राकृतिक हिस्सा है, समझ गए, और यह प्रत्येक लोग इसका अनुभव करते हैं। देयरफॉर देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर, और असुरक्षित महसूस करने का कोई दूसरा कारण है ही नहीं। तो बेटा आप ये जो शरीर में बदलाव आ रहे हैं, दिमाग में बदलाव आ रहा है, तो इससे आप अपने आप को इनसिक्योर फील ना करें, क्योंकि यह जो है आपके बड़े होने इसका एक प्राकृतिक हिस्सा है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सेक्सुअल फीलिंग्स, सेक्सुअल मैच्योरिटी कॉजेज बॉयज़ एंड गर्ल्स टू बिकम इंटरेस्टेड इन एंड अट्रैक्टेड टू द ऑपोजिट सेक्स। यह जो हार्मोन्स है उसकी वजह से कुछ और भी बदलाव होते हैं, जैसे कि मूड स्विंग्स भी कह सकते हैं। सेक्सुअल फीलिंग्स होती है जिसकी वजह से बॉयज़ और गर्ल्स जो होते हैं वो एक दूसरे में इंटरेस्टेड होने लगते हैं, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, और आप कुछ कमेंट भी करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें, ताकि उनके पास हमेशा अच्छी नॉलेज मिलती रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू गाइस, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द टॉपिक पुबर्टी एंड एडोलसेंस। आज जो मैं आपको पुबर्टी और एडोलसेंस के बारे में बताऊंगा। पुबर्टी का मतलब है यौवनारंभ, एंड एडोलसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था। The stage of life when the body becomes capable of reproduction is known as puberty। मतलब जीवन की वह अवस्था जब आपका शरीर रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है, वह जो है पुबर्टी का स्टेज होता है, यौवनारंभ कहलाता है। It is normally 11 to 16 years in boys and 10 to 15 years in girls। इसका जो टाइम पीरियड है बेटा 11 से 16 इयर्स जो होता है लड़कों के लिए है, और 10 से लेकर 15 इयर्स जो है लड़कियों के लिए होता है। हावेवर द पीरियड में वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यह जो समयावधि है वह व्यक्ति व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को एक बराबर तरीके से ही ऐसा हो, क्योंकि जो समय के साथ साथ सेक्सुअल मैच्योरिटी अचीव होती है, ठीक है, तो वह जो है उसका अपना एक स्टेज होता है। यह स्टेज पुबर्टी का है, जब वो शरीर रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। 11 to 16 इयर्स बॉयज़ का जो टाइम होता है, जिसमें उसका शरीर जो है वह मतलब इस प्रकार से सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है ताकि वह जो है रिप्रोड्यूस करने के लायक हो सके। When a child reaches puberty, he or she becomes an adolescent। जब कोई बच्चा पुबर्टी के समय पहुंच जाता है, या जब उसका अवस्था पुबर्टी का हो जाता है, तब हम उसे एडोलसेंट कहते हैं, यानी उसको हम लोग किशोर कहते हैं। यह जो पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम ए चाइल्ड टू एन एडल्ट इज़ नोन एज एडोलसेंस। मतलब यह जो है बचपन से, यानी कि छोटे बच्चे से एडल्ट के रूप में परिवर्तित होने का समयावधि है, जिसको हम एडोलसेंस कहते हैं या किशोरावस्था कहते हैं। इट कंटिन्यूज अंटिल द एज ऑफ 18 और 19 ईयर्स। यह जो समयावधि है 18 से 19 वर्षों तक होती रहती है।
आफ्टर विच देयर इज़ नो फर्दर ग्रोथ इन द बॉडी, उसके बाद शरीर में कोई दूसरा इस तरह का ग्रोथ या बदलाव नहीं होता। ड्यूरिंग एडोलसेंस द एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिप्रोड्यूस हार्मोन्स दैट कॉज चेंजेस इन द बॉडी। एडोलसेंस के दौरान हमारा जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उससे हार्मोन्स निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से शरीर में कई प्रकार के बदलाव देखे जा सकते हैं। दिस चेंजेस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द बॉडी जर्नी टू बिकमिंग एन एडल्ट। शरीर में होने वाला यह जो बदलाव होता है, जिसकी शुरुआत होती है, तो यह जो है हमारा एडल्ट बनने की एक यात्रा है, यानी कि हम वयस्क बनने की तरफ आगे बढ़ते हैं। पुबर्टी एंड विद द एडोलसेंट रीचिंग द सेक्सुअल मैच्योरिटी। और बेटा जब वो कोई एडोलसेंट अपनी पूरी तरह से सेक्सुअल मैच्योरिटी को यानी कि लैंगिक परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है, तब जाकर पुबर्टी का समापन होता है। यानी इस पूरी बात को समझा रहे हैं इस प्रकार से कि जो पुबर्टी होती है, समझ रहे हैं ना, पुबर्टी, तो यह जो पुबर्टी होती है वह तब मतलब कि यह समय होता है जब वो कोई भी व्यक्ति जो है वह संतान पैदा करने के योग्य हो जाता है, तो वह पुबर्टी है। इसमें बॉयज़ का एज 11 to 16 ईयर्स है, जबकि गर्ल्स का एज जो है 10 to 15 ईयर्स का होता है। यह समय जो है अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं चेंजेस एट पुबर्टी, यानी पुबर्टी के दौरान क्या क्या बदलाव होते हैं। एट द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी, जब पुबर्टी की शुरुआत होती है, इन बॉयज़ द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बिगिंस टू बी रिलीज बाय द टेस्टिस। बॉयज़ में जो टेस्टोस्टेरोन है वो टेस्टिस के द्वारा निकलना शुरू हो जाती है। टेस्टिस जिसको वृषण कहते हैं, यह मेल में पाया जाता है। यह एक प्रकार का ग्लैंड है जिससे टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन की वजह से सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वह डेवलप होते हैं, जैसे कि टेस्टिस है और पेनिस है। समझ रहे हैं ना, टेस्टिस जो कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर में रहती है, दो छोटे छोटे बॉल की तरह होती है, और पेनिस जिससे हम लोग मतलब जो मेल होता है वो उसमें पेनिस भी होता है और टेस्टिस भी होता है। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन के निकलने से ये जो टेस्टिस और पेनिस है काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। कह रहे हैं कि एंड द टेस्टिस टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म, और जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो इससे स्पर्म का प्रोडक्शन होना भी शुरू हो जाता है। इन गर्ल्स द ओवरीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन। गर्ल्स में जो ओवरी होती है वह फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है जब वो अपने पुबर्टी की एज तक पहुंचता है। एज ए रिजल्ट द ओवरीज इनलार्ज एंड स्टार्ट रिलीजिंग एग्स। तो जिस प्रकार से मैंने बताया था कि टेस्टिस जब हार्मोन प्रोड्यूस करने लगता है टेस्टोस्टेरोन, तो उससे क्या होता है कि उसका जो पेनिस होता है और साथ में जो टेस्टिस होती है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाती है और फिर वो स्पर्म प्रोड्यूस करती है। उसी प्रकार से गर्ल्स में जब फीमेल हार्मोन यानी एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन नाम के हार्मोन प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, तो ये जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, समझ गए ना, वो डेवलप होते हैं, ओवरीज बड़ी हो जाती हैं और उनसे एग्स का रिलीज होना शुरू हो जाता है, यानी ओवरीज से अंडे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इन एडिशन टू द एबव सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स द रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स बिगिंस अबाउट द फॉलोइंग सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको तो पता चले ही हैं, साथ में इस सेक्स हार्मोन्स के निकलने की वजह से शरीर में कुछ और भी बदलाव आते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी करनी है। सबसे पहले इंक्रीज इन हाइट। देयर इज ए सडन इंक्रीज इन हाइट ड्यूरिंग एडोलसेंस, यानी किशोरावस्था के दौरान अचानक जो हाइट होती है बढ़ जाती है। ब्रॉट अबाउट द इनलॉन्गेशन ऑफ द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स। इसकी वजह से अचानक जब शरीर की हाइट में बदलाव होता है तो इससे जैसे कि मान लीजिए कि हाथ और पैर की हड्डियां बड़ी हो जाती हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। इस समय अवधि के दौरान शरीर के अलग अलग जो भाग हैं वो एक बराबर तरीके से ग्रोथ नहीं करते हैं। जैसे हाथ और पैर हैं, ये तेज़ी से अन्य भागों की अपेक्षा जल्दी बढ़ जाते हैं, लगता है कि ओवर साइज हो गए हैं, लेकिन ऐसा लंबे समय तक के लिए नहीं होता है, ये एक टेम्पोररी चेंज होता है।
धीरे धीरे बॉडी जो होता है समय के साथ अपने सामान्य अनुपात में को प्राप्त कर लेता है, यानी धीरे धीरे जो होती है पूरे शरीर का जो अनुपात है अन्य भागों का वह भी एक समान हो जाता है। फाइनल हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल अटेन्स इन प्राइमरली कंट्रोल्ड बाय जीन्स। कह रहे ना कि जो उसका अधिकतम ऊंचाई होगा किसी भी व्यक्ति का वह उसके जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। यह जिसमें हेरिडेटरी कैरेक्टर मिलता है, पेरेंट्स से मिला हुआ कैरेक्टर होता है, उसके आधार पर उस व्यक्ति की फाइनल हाइट जो है प्राप्त हो जाती है। हार्मोन्स कंट्रोल हाउ द हाइट इंक्रीजेज। हार्मोन्स के द्वारा हाइट कितना बढ़ेगा यह कंट्रोल होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द बॉडी गेट्स द करेक्ट न्यूट्रिशन and during adolescence to ensure healthy growth of the bones, muscles and other parts। यह ज़रूरी है कि शरीर को उचित पोषक आहार प्राप्त हो, उचित पोषण मिले, ताकि जो एडोलसेंस है, किशोर हैं, उनका स्वास्थ्य जो है अच्छा रहे, जिससे कि हड्डियों, मांसपेशियों या अन्य भागों का ग्रोथ अच्छी तरीके से हो सके। तो आपने समझा कि पुबर्टी के दौरान जो है हाइट में अचानक बदलाव आते हैं, जो हड्डियां हैं, ठीक है ना, हाथ की और पैर की, यह बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। बाद में जो है बॉडी के अन्य पार्ट भी एक बराबर तरीके से बढ़ जाते हैं, तो अनुपात जो होता है बाद में नॉर्मल हो जाता है शरीर के अन्य भागों का। इसे घबराना नहीं चाहिए। और रह गया कि जो फाइनल हाइट होती है वह जीन्स के द्वारा कंट्रोल होती है, तो ये हार्मोन्स भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और बॉडी को उस समय जो है पूरी तरह से सही पोषण प्राप्त होना चाहिए, ताकि शरीर का अच्छा विकास हो सके, मांसपेशियां या अन्य भागों का भी विकास हो सके। चेंज इन बॉडी शेप। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है चेंज इन बॉडी शेप, शरीर के जो आकार है उसमें बदलाव। इन बॉयज़ द शोल्डर्स बिकम्स ब्रॉडर एंड द चेस्ट बिकम्स वाइडर। लड़कों में जो कंधे होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं, और जो छाती होती है, ठीक है, वह भी चौड़ी हो जाती है, और जो मसल्स होते हैं धीरे धीरे लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। इन गर्ल्स द पेल्विक रीजन्स वाइडेंस, हिप ब्रॉडेंस, ब्रेस्ट डेवलप्स एंड इंक्रीज इन साइज। और गर्ल्स में जो होता है, जो उसका पेल्विक रीजन्स है, यानी कि जो स्टमक के नीचे का पार्ट है वह चौड़ा हो जाता है, हिप्स भी चौड़े हो जाते हैं, साथ में ब्रेस्ट भी अच्छी तरह से डेवलप होता है, साइज़ में बड़ा हो जाता है। और जो मिल्क सेक्रेशन ग्लैंड है जिससे दूध का स्राव होता है, जिसको हम लोग मेमरी ग्लैंड भी कहते हैं, वह ब्रेस्ट के अंदर काफ़ी तेज़ी से डेवलप होता है। नेक्स्ट होता है बेटा डेवलप्ड ऑफ हेयर, बालों में विकास। इन बोथ सेक्सेस हेयर स्टार्ट्स ग्रोइंग इन आर्मपिट्स एंड इन द प्यूबिक एरिया। यानी कि दोनों प्रकार के जो सेक्सेस होते हैं उसमें यह जो हेयर होते हैं उनका ग्रोथ होता है आर्मपिट में, यानी बगल में, और साथ में प्यूबिक एरिया जो हमारे कमर के नीचे का एरिया है वहाँ भी बाल निकलने शुरू होते हैं। इन बॉयज़ फेशियल हेयर बियर्ड एंड मस्टैच डेवलप। तो यह जो है दोनों सेक्स में होता है। अब रह गया बॉयज़ में, तो बॉयज़ में स्पेशल कुछ अलग भी है, जैसे कि दाढ़ी मूंछ का निकलना हो जाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आती हैं, जिनमें शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इसमें आप सभी लोगों को घबराना नहीं चाहिए, यह धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। शुरू में इनसिक्योरिटी महसूस होता है, बाद में तो इससे ज़्यादा घबराहट नहीं है, यह है आपके बड़े होने की पहचान, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। वॉइस चेंजेस, वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगिंस टू ग्रो। कह रहा है कि जब आप एडोलसेंस के अवस्था में पहुंचते हैं तो उस समय जो आपकी आवाज़ है वह फटने लगती है, क्रैक होने लगती है, क्योंकि आपके वॉइस बॉक्स बड़े हो जाते हैं। बॉयज़ में ज़्यादा होते हैं बड़े, गर्ल्स की अपेक्षा। तो यही वजह है कि जो बॉयज़ की साउंड होती हैं वो थोड़ा डीप हो जाती है, ठीक है ना, जबकि जो गर्ल्स की वॉइस होती है वह जो है थोड़ा हाई पिच वॉइस होती है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। इन बॉयज़ एज द लैरिंग्स बिगिंस टू ग्रो। बॉयज़ में जो वॉइस बॉक्स होते हैं बड़े होते हैं, वॉइस प्रायः जो होते हैं वह क्रैक होने लगते हैं, फटने लगते हैं। समटाइम्स द वॉइस आल्सो बिकम्स हॉर्स। कभी कभी जो आवाज़ है वो रूखे हो जाते हैं। जो भी हो, यह जो चेंजेस हैं वो टेम्पोररी चेंजेस होते हैं।
एंड द वॉइस इज सून बैक टू नॉर्मल, और समय के साथ साथ जो आवाज़ होती है फिर से सामान्य हो जाती है। नेक्स्ट है बेटा एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स। शरीर में जो होता है एडोलसेंस के दौरान जो होता है पसीने और जो ऑयल ग्लैंड्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जब ये एक्टिव होते हैं तो ऑयल ग्लैंड को हम सेबेकियस ग्लैंड भी कहते हैं। दिस लेड टू इंक्रीज स्वेटिंग ऑफन रिजल्टिंग इन बॉडी ऑर्डर। इसकी वजह से जब ये ग्लैंड एक्टिव होते हैं तो पसीने निकलते हैं और शरीर में बदबूदार गंध आने लगती है। स्किन जो है ऑयली हो जाते हैं, शरीर चिपचिपा होने लगता है और इसकी वजह से जो है चेहरे पर एकन मुहासे वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं, पिंपल्स वगैरह निकलने लगते हैं। नेक्स्ट है बेटा चेंज इन बिहेवियर एंड एटीट्यूड। धीरे धीरे जो है व्यवहार में परिवर्तन आने लगते हैं, क्योंकि उस समय जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, यानी कि बौद्धिक विकास हो जाता है एडोलसेंस के दौरान। ठीक है, जब कोई व्यक्ति जो है छोटे बच्चे से बड़े होने के रूप में परिवर्तित होता है तो अचानक उसके बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, जिससे उसके व्यवहार बदलने लगते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड, परिणाम स्वरूप जो है शरीर में बदलाव और दिमाग में बदलाव जो है दिखाई देते हैं। एडोलसेंस ऑफन फाइंड देमसेल्व्स फीलिंग कंफ्यूज, इनसिक्योर एंड सेल्फ कॉन्शियस। जो एडोलसेंट्स हैं स्वयं को कुछ भ्रमित सा या कुछ असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। यह एक ग्रोथ होने का यानी कि शरीर के बढ़ने का यह एक प्राकृतिक हिस्सा है, समझ गए, और यह प्रत्येक लोग इसका अनुभव करते हैं। देयरफॉर देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर, और असुरक्षित महसूस करने का कोई दूसरा कारण है ही नहीं। तो बेटा आप ये जो शरीर में बदलाव आ रहे हैं, दिमाग में बदलाव आ रहा है, तो इससे आप अपने आप को इनसिक्योर फील ना करें, क्योंकि यह जो है आपके बड़े होने इसका एक प्राकृतिक हिस्सा है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सेक्सुअल फीलिंग्स, सेक्सुअल मेच्योरिटी causes boys and girls to become interested in and attracted to the opposite sex। यह जो हार्मोन्स है उसकी वजह से कुछ और भी बदलाव होते हैं, जैसे कि मूड स्विंग्स भी कह सकते हैं। सेक्सुअल फीलिंग्स होती है जिसकी वजह से बॉयज़ और गर्ल्स जो होते हैं वो एक दूसरे में इंटरेस्टेड होने लगते हैं, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और आप कुछ कमेंट भी करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें, ताकि उनके पास हमेशा अच्छी नॉलेज मिलती रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।